अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक हमारा जो है वो है फ़िटनेस पे, कि हम किस तरह से जो है वो अपने आप को फ़िट रखें और क्या ऐसी रूटीन बनाएं कि हम फ़िट रहें। ये फैक्ट है कि हर इंसान का दिल करता है कि हम फास्ट फूड खाएं, हम बर्गर खाएं, हम फ्राइज़ खाएं और ऐसी ही अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं कि आप चाह के भी अपना हाथ नहीं खींच सकते। आप चाह के भी आपका दिल होता है कि आप ये चीज़ें जो है वो खा लें। और स्पेशली जब आपके साथ कोई खा रहा हो, चाहे वो आपका पार्टनर है, चाहे वो आपकी जो है वो सिस्टर है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो फ्रेंड है वर्किंग प्लेस पे, अगर वो बर्गर और पिज़्ज़ा और ये चीज़ें मंगवा के खा रही है तो आपका भी दिल करता है कि यार चलो आज खा लेते हैं, ठीक है, आज की खैर है तो कल से डाइट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। डाइटिंग मीन्स डाइटिंग। आप डाइट करें और आप वो चीज़ें बिल्कुल अपनी रूटीन से ही निकाल के बाहर फेंक दें कि जो आपके लिए सूटेबल नहीं है, एटलीस्ट फॉर 1 to 2 months। उसके बाद कभी मूड हो गया, वीकली खा लिया, देन आगे फर्दर जो है वो उसको आपने थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया, वॉक कर ली, ताकि वो आपके जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए वो चीज़ें जो आपने खाई हैं बैठ के, ठीक है। सबसे पहले जो रूल नंबर 1 है, मेरा गला ख़राब होना शुरू हो गया है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। जब भी वेदर चेंज होता है मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 1। यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर गोल, कि आपने किसी भी तरह से इस जो है वेट को कम करना है, मेंटेन रखना है, ठीक है। मोटिवेशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप आज 2 दिन आपने डाइटिंग की, थर्ड डे आप जो है वो स्टार्ट हो गए कुछ ना कुछ खाना, तो ऐसा नहीं है। देखिए, एक टाइम होता है जब आप पे नहीं लग रहा होता, जब आप जो मर्ज़ी खाएं आपकी बॉडी न्यूट्रलाइज कर रही होती है, ठीक है, वो यूज़ कर रही होती है, कंज्यूम कर रही होती है। जब आपका BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, इतना ज़्यादा होता है कि आप जितना भी खाते हैं तो आपकी एक्टिविटी ऐसी होती है लाइक स्टूडेंट लाइफ में कि वो आपका कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अब भी जो हमारी अब लाइफ है, जब हम अब जॉब्स में आ गए हैं, स्पेशली जब हम लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं जो जॉब्स में हैं और जो जॉब्स के अंदर उनकी इतनी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, उन्होंने बैठना है अपने ऑफिस में, ठीक है, या फिर आप 2-3 पेशेंट्स डिस्कस कर लिए, ऑफिस में बैठ गए, मीटिंग अटेंड कर ली, तो ये लोग, इनकी लाइफ सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ जाती है। तो इनके लिए एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि ये एक्टिविटी करें फिर, ताकि इनका जो BMR है वो एक्टिविटी से ज़्यादा हो, ठीक है। मुझ जैसी बंदी जिसके ऊपर वेट नहीं लगता था, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो मैं इतना खाती थी कि मेरी जो साथ की कोलीग्स थी वो ये कहती थी कि यार, मतलब अगर मेरे साथ बैठ जाती थी तो होता था यार तुम तो माशाल्लाह 2 रोटियां खा गई हो, तुम तो जो है वो शेक्स पी रही हो, तुम तो जो है आप फ्राइज़ खा रही हो, समोसे खा रही हो, तुम्हारा जाता किधर है, तुम्हें लगता ही नहीं है हम ज़रा सा भी कुछ खा ले तो उनको। अब उनकी टेंडेंसी उस टाइम थी कि उनको वेट गेन होता था, हालांकि वो भी स्टूडेंट लाइफ में ही थी, लेकिन मुझे नहीं होता था, तो मैं जो दिल में आता था वो खाती थी। अब ऐसा हो गया है कि जाहिर है शादी हो गई, बच्चा हो गया, सिजेरियन हो गया, ठीक है, तो सिजेरियन के बाद से मेरा वेट बढ़ना शुरू हो गया और वेट ज़्यादा होना शुरू हो गया, ठीक है। तो मुझे इस चीज़ को, मैं बहुत ओवर कंसर्न हूँ अपने वेट के अकॉर्डिंग, हर लिहाज से बहुत ओवर कंसर्न हूँ, अपने फेस के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने करियर के अकॉर्डिंग। लेकिन जब आप फैमिली देखते हो तो आप फैमिली को साथ लेके चलते हो, ठीक है। हम जब बच्चे थे तो हम ये कहते थे कि लोग कैसे अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, कैसे अपने बच्चों के लिए जो है वो लोग क्या कहते हैं अपना करियर साइड पर रख देते हैं, अपनी फिजिक साइड पर रख देते हैं। अब समझ आता है कि आप अपने बच्चे को किसी के रहम करम पे नहीं छोड़ सकते हैं। यू हैव टू केयर अबाउट हिम, यू आर देयर फॉर हिम, ठीक है। तो आपने ही जो करना है उसके लिए करना है। जो मदर कर सकती है वो फादर भी नहीं कर सकता।
फादर के जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, फादर की वो बॉन्डिंग ही नहीं होती जो मदर की होती है। ठीक है, तो इसलिए हम बात को काफ़ी, ये बात लंबी हो जाएगी, इस पर एक वीडियो अलग से बनाएंगे कि जी करियर आपने कैसे अपना साथ, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है, आपने घर नहीं बैठना, आपने एफर्ट जारी रखनी है जैसे मेरी तरह से। ठीक है, मैं भी अपनी जॉब छोड़ के घर नहीं बैठी, मैं भी अपनी जॉब के साथ हूँ, अपने करियर के साथ हूँ, घसीट रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि अपना करियर जल्द से जल्द इंशाल्लाह बिल्ड करूँ इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये है जी नंबर 1, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑलमोस्ट 1 लीटर की बॉटल है और मैं दिन में ऐसे 2 से 3 पी जाती हूँ आराम से। ठीक है, तो 3 लीटर हो गया। 3 to 4 लीटर आपका डेली टारगेट होना चाहिए कि आपने पानी पीना। आप नींबू पानी पी सकते हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला हुआ क्योंकि मैं किसी फॉर्म में पानी को नहीं ले सकती। तो आप इसमें इसको एंटीऑक्सीडेंट बनाने के लिए, हाँ, चिया सीड्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चिया सीड्स वही बात है कि मैं जैसे हम तुख मलंगा कहते हैं, मैं रातों भी होना भूल जाती हूँ। मेरी आदत है, मैं जो है ना बिल्कुल ही मेरे माइंड से निकल जाता है। अगर भिगोए भी तो सुबह इतनी जल्दी होती है आने की कि मैं इसमें डालना भूल जाती हूँ। ठीक है, तो आप इसमें चिया सीड्स डाल दें, विच इज़ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट फॉर योर बॉडी। ठीक है, और उसके अलावा क्यूकम्बर वगैरह भी आप इसमें कट करके डाल सकते हैं, नींबू भी कट करके डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी एफर्ट है। लेकिन जितना भी है, अगर आपके पास कुछ नहीं है डालने के लिए कि जी नहीं जी इतना टाइम लगता है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो कम से कम एटलीस्ट पानी तो पिए, हाइड्रेशन तो मेंटेन रखें। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन। और ये मैं मेरी बॉटल थी जब मैं सऊदीया गई थी, तभी मेरे साथ थी, यहाँ पे भी मेरे साथ होती है, हर वक्त हर टाइम मेरे साथ होती है, ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये है जी नंबर 1, हाइड्रेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आप सारी चीज़ें छोड़ दो, आप सिर्फ पानी पियो, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी बॉडी ग्लो करेगी, आपका वेट। और हाँ, एक और चीज़, ल्यूक वार्म वाटर रादर देन द कोल्ड वाटर। ठीक है, आपने ठंडा पानी नहीं पीना, आपने नीम गर्म पानी पीना है। मेरा वैसे इस टाइम नॉर्मल पानी है और इस मौसम में थोड़ा ठंडा भी हो जाता है, लेकिन मैं थर्मस रखती हूँ साथ, तो मैं इसके अंदर घर पे मिक्स कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ आने तक तो ऑब्वियस सी बात है, ठंडा हो ही जाता है, लेकिन जो घर में पानी पीती हूँ वो ल्यूक वार्म पीती हूँ। ल्यूक वार्म पानी से कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा। इवन जो आपका वेट गेन हो चुका है, ठीक है, उन फैट्स को भी आपका पानी, जो ल्यूक वार्म पानी है, वो डिज़ोल्व करेगा। तो नंबर 1 हो गया हाइड्रेशन और वो ल्यूक वार्म हो गई। नंबर 2, घर का खाना खाएं। बाहर का देखिए, मैंने भी रिसेंटली बर्गर खाया है तो इसलिए, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी आपसे कि बाहर का खाना अवॉइड करें, जितना हो सके उतना अवॉइड करें। बाकी हर बंदा तो अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है, हर बंदा मतलब खाता है, उसको पसंद है, वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन कोशिश करें कि उसको अवॉइड करके, ठीक है, घर का खाना खाएं। अब सुबह आप ब्रेकफास्ट करें, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रेकफास्ट में आप एग ले सकते हैं, बॉयल्ड एग दिल नहीं कर रहा, आप ब्रेड ऑमलेट ले लें, ब्रेड ऑमलेट भी दिल नहीं कर रहा, ब्रेड जैम ले लें, या पराठा तो ना खाएं, रोटी पे हल्का सा घी लगा लें, और घी कोशिश करें देसी घी हो या फिर ऑलिव ऑयल हो, वो लगा लिया, साथ आपने सालन खा लिया। अगर आप घर पे हैं तो बेस्ट है, अगर आप वर्किंग हैं हमारी तरह तो फिर भाई जो मिलता है वही खाना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें ब्रेड ऑमलेट खा लें, ठीक है। आप ब्रेड ऑमलेट ले लिया सुबह के टाइम, उसके बाद आप जब घर जाते हैं 11-12 बजे, दोपहर में भी खाना खाएँ, खाना बिल्कुल मत छोड़ें, खाने को अपनी लाइफ से स्किप नहीं करें, ठीक है। कोई भी चीज़ खाने का रोटी का लेवल बदल नहीं होती है, ठीक है। आप खाने को साथ जारी रखें, दोपहर में भी खाना खाएं, लेकिन थोड़ा लाइट खा लें। अगर दोपहर में खाना नहीं खाना तो कोई मसला नहीं है, आप फ्रूट सैलेड ले सकते हैं। फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को कट करके एक बाउल बना लें, उसमें लेमन डालें स्क्वीज़ करके, और वो पूरा बाउल खा लें, ठीक है। उसके बाद शाम में 6-7 बजे खाना खा लें, और 7 बजे के बाद से रात 10-11-12 बजे तक कुछ नहीं खाएं, फ्रूट्स खा लें, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मुझे हो जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है। तो मैंने भी रूटीन रखी थी कि मैं 3 टाइम खाना खाना शुरू हो गई थी, लेकिन मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं जिम करती हूँ साथ में,
ठीक है। मैंने अब रिसेंटली जिम स्टार्ट किया है, मुझे 1 मंथ हुआ है जिम स्टार्ट किए हुए, लेकिन जिम में मैं बहुत वेट वगैरह जो है ना वो नहीं उठा रही हूँ। वो मैं आपको बताऊंगी कि जिम को आपने कैसे, जिम में आपने क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या नहीं करनी, और जिम की जो चीज़ें हैं वो आप घर पे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग जिम नहीं जा सकते वो अपने घर पे कर लें। ठीक है, तो मैं जिम तो मैंने अब स्टार्ट की है, लेकिन वैसे मैं डाइटिंग ही करती थी। ठीक है, तो अब अगर जिम करती हूँ तो मुझे होता है यार मैं ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, खाया जिम कर लूँगी। ठीक है, लेकिन जब जिम से हट, जिम की बात हम करेंगे कि जिम के साथ आपने कैसे डाइट मेंटेन करनी है, ये विदाउट जिम है। विदाउट जिम आपने शाम 7 बजे खा लिया, उसके बाद आप ट्राई करें कि आप रात को क्रेविंग बहुत होती है, तो मैं ये बात कर रही थी कि क्रेविंग बहुत होती है आपको कि आप ये भी खा लें वो भी खा लें। तो मुझे फ्राइज़ की और बर्गर्स की बहुत क्रेविंग होती है। ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैंने एक बर्गर खाया तो मुझे इतना वर्कआउट करना है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, सो इसलिए, और कुछ लोग कहते हैं कि जी आप लोग साइकोटिक हैं, जी आप लोग इतना सोचते हैं कि जी अपना वेट अपना आपने हम कम करना है, तो जी आप लोगों को तो जी साइकेट्रिक इलनेस है। हालांकि मैं ये कहती हूँ कि ये आपका कॉन्शियसनेस लेवल है। ठीक है, इट्स बेसिकली योर कॉन्शियस लेवल कि आप अभी से कॉन्शियस हो गए कि यार मेरा वेट गेन होना शुरू हो गया है, मैं कंट्रोल कर लूँ। क्योंकि जब आपकी साइडें निकल आएंगी ना, ऐसा वो एक आलू की साइडें होती हैं, तो वो बंदा फिर बहुत बुरा लगता है। अच्छा, फिर यही लोग होते हैं जो आपको कहते हैं कि जी अच्छा यार अब तो बहुत मोटी हो गई हो, जो उस वक़्त आपको जब आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो फिर आपको कह रहे होते हैं यार तो ओवर कॉन्शियस हो रही हो, देखो मेरा भी इतना ज़्यादा वेट है, मैं तो नहीं कर रही, या फलानी तो नहीं कर रही, तो आप तो करें कम से कम। ठीक है, अपने वेट को मेंटेन करें, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। एनीवेज, तो ये तो हो गया कि जी शाम को खाना खा लिया, फ्रूट्स खा लेंगे, फ्रूट्स जो मर्जी खाएं, बनाना के अलावा, बनाना अवॉइड करें। बनाना के अलावा आपको जो दिल में आता है आप खाएं। दूध या दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें, चाय अवॉइड करें। मैं चाय अवॉइड नहीं कर सकती, मैं चाय लाजमी पीती हूँ, और चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। मेरा नाश्ता अभी इस टाइम आया है और ये इसमें चाय भी है, तो चाय के बगैर मेरा भी गुजारा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बाकी कस्टर्ड हो गए, खीर हो गई, मीठा हो गया, ज़्यादा नहीं खाती। मीठे में आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं, शुगर को अवॉइड करें। ठीक है, और नमक के अंदर आप पिंक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, आयोडीन नमक होता है, वो भी आयोडीन नमक ही होता है, तो कोशिश करें कि आयोडीन नमक ही यूज़ करें, खुला नमक बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो ये तो कुछ लिस्ट है आप लोगों के लिए कि जो आप लोग कर सकते हैं, जो बहुत इजी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि जिम के साथ आपकी जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और आपने जो है, जो मैंने स्पेशली बनाया हुआ है ड्राई फ्रूट्स का, आजकल तो मैं नहीं खा रही क्योंकि मुझे थोड़ी वो हीट हो जाती है फेस पे, और क्या कहते हैं एलर्जी से निकल आती है। तो अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा, सर्दियाँ आ जाएंगी, तो फिर मैं वो स्टार्ट करूँगी। लेकिन मैं आप लोगों से उससे रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, और मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर कि जी वो कैसे बनती है, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, और वो कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशनस है। ठीक है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगी। इसमें आपने कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गिव यू आंसर्स। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।